राधे राधे। कैसे हैं मेरे प्रभु के प्यारे भक्तों। आशा करती हूँ आप परम पिता परमेश्वर की कृपा से स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ते होंगे। मैं रीना जी ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, क्या आपके भी घर में लड्डू गोपाल हैं? अगर हैं तो मैं जो आपको बताने जा रही हूँ, क्या आपके साथ भी ये घटना घटती है? ठाकुर जी की नित्य लीलाएं आपको देखने को मिलती है? जरूर मिलती होगी। ठाकुर जी की नित्य लीलाएं आपको देखने को जरूर मिलती होगी। मित्रों, लड्डू गोपाल उन्हीं के घर में जाते हैं जो भगवान श्री कृष्ण की, भगवान नारायण की ना जाने कितने जन्मों से भक्त हैं। चाहे वो गरीब हैं या अमीर हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस जिनके घर में लड्डू गोपाल आ गए, यानी कि भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त है वो। भले कोई अपने अपने अनुसार से बोलते हैं कि आजकल नाटक हो गया है, बाजार से लड्डू गोपाल ले आते हैं, ना नियम करते हैं ना धर्म करते हैं, ढोंग करते हैं, पाखंड करते हैं, जहाँ तहाँ लेकर घुमाते हैं, फिराते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत संत भी ऐसा बोलते हैं, संतों के मुख से भी सुने हैं। लेकिन कहा जाता है मित्रों, भक्ति तो अपना पर्सनल होता है। जैसे प्रेम पर्सनल होता है, किसी को बताया नहीं जाता। आप जिससे प्रेम करते हैं, आपका भाव केवल वही समझ सकता है। उसी प्रकार से सभी भक्त भगवान को अपने अपने अनुसार प्रेम करता है और भगवान तो भक्तों के अनुसार ढलते हैं। मित्रों, कोई कहता है कि हम भगवान का नियम के अनुसार सेवा कर रहे हैं। नहीं नहीं, आप जैसे भगवान का आप सेवा करेंगे, लाड करेंगे, प्रेम करेंगे, भगवान वैसे ही आपके अनुसार ढल जाते हैं। कोई लड्डू गोपाल को 4 समय भोग लगाता है, कोई 3 समय, कोई शाम सुबह। भगवान भाव के अनुसार घुल मिल जाते हैं अपने भक्तों के घर में। तो मित्रों, लड्डू गोपाल जो हैं नित्य लीलाएं करते हैं, हमारे घर में तो हमेशा देखने को मिलती है। आप अगर उनको कान का बाली पहनाइएगा ठाकुर जी को, तो देखिएगा कि 2-4 दिन पहने रहेंगे और उसके बाद जब आप सुलाने जाइएगा तो एक कान का गायब हो जाएगा, मिलेगा ही नहीं। आप उस समय कितना भी ढूंढिएगा, नहीं मिलेगा। बाद में जब आप ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाइएगा कि ठाकुर जी अब आप समझो, तो मित्रों कहाँ मिलेगा पता है? बस ठाकुर जी के कपड़े में ही मिल जाएगा। कभी भगवान का बांसुरी गुम हो जाएगा। आप जब सुलाने जाइएगा तो देखिएगा कि बांसुरी नहीं है। आप ढूंढ रहे हैं, कहीं नहीं मिलेगा। अब आपको लगेगा क्या कहीं भगवान का जो मैंने फूल जो चढ़ाए हैं, कहीं उसमें तो हम लोग फेंक नहीं दिए हैं? इस तरह का भावना आएगा। लेकिन मित्रों, फिर कहाँ मिलेगा? सिंहासन पर ही मिलेगा आपको बांसुरी। शाम तक मिल जाएगा, क्योंकि आपका बेचैनी बना रहेगा। तो इस प्रकार ठाकुर जी जो हैं नित्य लीलाएं करते रहते हैं। मित्रों, मेरे साथ तो होते रहती है। एक बार मैं कीर्तन में गई थी, जाते ही रहती हूँ। होली का दिन जब फागुन में शुरू होता है तो घर घर जिसके घर में लड्डू गोपाल हैं सभी कीर्तन रखते हैं। और फिर ठाकुर जी का भादो महीना, फिर श्रावण मास में झूला रखते हैं सभी। तो एक बार की बात है कि एक जन के यहाँ मैं गई तो उनके लड्डू गोपाल का चांदी का बड़ा बांसुरी था। तो मेरे मन में आया कि मैं भी ठाकुर जी का इतना ही बड़ा बांसुरी अगर चांदी का देती तो कितना अच्छा लगता। लेकिन अब क्या करूं,
वो तो हटा भी नहीं सकती क्योंकि छोटा सा है, लेकिन चांदी का है तो मैं हटा नहीं सकती। ऐसा भाव आया था मित्रों कीर्तन में। फिर क्या हुआ, मैं कल होकर के जब ठाकुर जी को स्नान कराने लगी और उन्हें जब बांसुरी देने लगी तो मित्रों बांसुरी अपने आप टूट गया, बांसुरी ही टूट गया। ठाकुर जी बोले अब लाओ बांसुरी मुझे उतना ही बड़ा। तो मित्रों मैं उसी शाम में गई और ठाकुर जी को उतना ही बड़ा बांसुरी लाकर मैं अपने लड्डू गोपाल को दे दी। मित्रों मेरे ठाकुर जी चांदी का ही कटोरी में दूध पीते हैं। तो 1 साल जब पूरा हो जाता था तो अपने आप चांदी का कटोरी मेरा गायब हो जाता था। ये कोई मैं मन ग्रंथ कहानी नहीं बोल रही हूँ मित्रों। आप भी अगर लड्डू गोपाल रखे हैं तो आपके साथ भी इस तरह की घटनाएं जो आपके मन में भाव आती होगी तो ठाकुर जी आपके साथ जरूर इस तरह की घटनाएं, ऐसी लीलाएं करते होंगे। आपकी लीलाएं अलग है, आपका भाव अलग है मित्रों, उसी अनुसार से ठाकुर जी लीलाएं करते होंगे। तो आपके घर में कैसा कैसा लीला होता है आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि लड्डू गोपाल जो रखते हैं ना वो बहुत भावुक होते हैं, भक्त है ना, कई जन्मों का भक्त है मित्रों। तो आपके घर में लड्डू गोपाल आए हैं और सच पूछिए तो कितने जन बोलते हैं कि ये पाखंड है, ढोंग है, उनके नज़र में है मित्रों, लेकिन ये ढोंग नहीं है। आप कहीं भी घूमने जाइए, चाहे वृंदावन जाइए, चाहे आप बद्रीनाथ जाइए, कहीं भी जाइए, लड्डू गोपाल को साथ में ज़रूर ले जाइएगा। ये आप नहीं ले जा रहे हैं, ठाकुर जी आपको ले जा रहे हैं। भगवान नियम का भूखे नहीं है मित्रों। जो नियम से चलते हैं भगवान उनको कभी नहीं मिलते हैं। व्यास वक्ता बन जाने से कोई ज़रूरी नहीं है कि वो भगवान का भक्त है। बात कड़वी है पर सच्ची है। व्यास वक्ता अगर बन गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भगवान का बहुत बड़े भक्त हैं। ये उनके कर्म है, कई जन्मों का उनका पुण्य है जो वो व्यास वक्ता बने हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो भक्त हैं। जो भक्तों पर कटाक्ष करे वो भक्त नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। क्योंकि जो सच्चे वक्ता होते हैं, जो सच्चे भक्त होते हैं, वो भक्तों के मनोभाव को जानते हैं कि सबकी भक्ति अलग अलग होती है और भगवान सरलता में ही प्रसन्न होते हैं, ढोंग या दिखावा में नहीं। आपके घर में अगर सुविधा है तो आप भगवान को पवित्रता से, सभी नियम से आप ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, अच्छा से स्नान कराते हैं। लेकिन जब आप तीर्थों पे लेकर जाते हैं, आप ट्रेन पे रहते हैं, तो वहाँ कहाँ नियम कर पाते हैं। जैसे हो पाता है ठाकुर जी को वैसे ही रखते हैं, है कि नहीं। वहाँ नियम कैसे चलेगा, क्योंकि सबके साथ सुविधा नहीं है। तो मित्रों ठाकुर जी आपके घर में अगर नित्य नई लीलाएं आपको दिखा रहे हैं, कर रहे हैं, आपके भावनाओं के अनुसार ढल रहे हैं, तब आपको समझना चाहिए कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। किसी के बहकावे में मत आइएगा। आप जैसे भगवान की भक्ति कर रहे हैं आप वैसे ही करिए। आप जिस ढंग से रह रहे हैं, जिस ढंग से ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, बस आप वैसे ही करते रहिए। यानी आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। मित्रों ठाकुर जी से बस एक संबंध बना लीजिए। लड्डू गोपाल हैं तो क्या हुआ, या तो पुत्र भाव, या पिता भाव, या माता भाव, या सखा भाव, या पति भाव,
या मित्र भाव, भगवान से आप कोई भी संबंध बना लीजिए, कोई भी संबंध जो आपके जीवन में कमी लगे, ये संबंध का मेरे जीवन में कमी है, तो आप भगवान से जोड़ लीजिए संबंध। मित्रों, 100% गारंटी के साथ मैं बोलती हूँ, क्योंकि ये सब मेरे साथ बीता हुआ है। मेरे ठाकुर जी मेरे दुख में, मेरे सुख में, मेरे हर लाचारी में, मेरे ठाकुर जी हमेशा मेरे साथ रहे हैं और हमेशा साथ रहते हैं। मित्रों, मेरे मन में भाव आया कि मैं केदारनाथ, बद्रीनाथ हो आऊँ। मेरे ठाकुर जी तुरंत पूर्ण किए। केवल 2 व्यक्ति मेरे साथ में थी, एक मैं और एक मेरी चाची थी, और पूरे 4 धाम करके आ गए। मेरे ठाकुर जी मेरे साथ थे। मैं कोई ठाकुर जी का नियम कानून नहीं करती थी। मित्रों, मैं अपने लड्डू गोपाल को जो खाती थी सामने बिठाकर तीर्थ में, वही ठाकुर जी को खिलाती थी। जो बोतल में मैं पानी पीती थी, वही जल ठाकुर जी को भी पिलाती थी। और जैसा कि जो हरिद्वार से लेकर बद्रीनाथ तक की यात्रा जो भी किए हैं, वो सभी जानते हैं कि तुलसी दल नहीं मिलता है, ना ऋषिकेश में, ना यमुनोत्री में, ना गंगोत्री में, ना केदारनाथ में तुलसी जी नहीं मिलती हैं। बद्रीनाथ में फिर मिलती हैं, वो भी वन तुलसी। मित्रों, मैं अपने घर से तुलसी पत्र ले गई थी ठाकुर जी के लिए, और वो सूख गया था। वही सूखा तुलसी पत्र मैं ठाकुर जी को देती थी भोग में। मैं फिर कभी बताऊंगी कि मेरा ये तीर्थ किस तरीके से हंसते हंसते प्रभु बिताए। ऐसा लग रहा था कि मेरा पिता माता उंगली पकड़ के मुझे मेरा मनोरंजन करते हुए ले जा रहे हैं। तो आप जैसे लड्डू गोपाल का सेवा कर रहे हैं, आप वैसे ही कीजिए, बिल्कुल सरल भाव से। भगवान सरलता में प्रसन्न रहते हैं। ढोंग पाखंड ये नहीं है मित्रों। जिसके भी घर में मैं कह रही हूँ, लड्डू गोपाल आ गए हैं, आप पक्का भक्त हैं भगवान का, पक्का भक्त हैं। कई जन्मों का भक्ति है आपका, जो ठाकुर जी आपके घर में आए हैं। इसलिए आप अपने अनुसार भगवान की भक्ति करिए मित्रों। फिर मैं अपने लड्डू गोपाल का प्रसंग लेके आऊँगी, उनकी लीलाएं फिर से लाऊंगी। आपको कैसी लगी मित्रों? ये मेरा निजी अनुभव है, आप लोगों से शेयर की। आप भी थोड़ा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपके साथ क्या ऐसी घटना घटती है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा मित्रों, लाइक कर लीजिएगा। और जो भी भगवान का भक्त है, वो मेरा परिवार है। अभी तक 441 परिवार हुए हैं मेरे। तो क्या इतना ही परिवार है हम लोग भगवान का? नहीं ना। आप मुझसे जुड़कर भक्तों का परिवार बनाइए मित्रों। मैं बहुत प्रसन्न होंगी, ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होंगे। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में आनंदमय कथा लेकर। तब तक आप सभी के हृदय में बसने वाले परमात्मा को प्रणाम। राधे राधे मित्रों, राधे।